नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? गर्लफ्रेंड का कोई दिक्कत नहीं और गर्लफ्रेंड वालों को बॉयफ्रेंड का कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा दिक्कत उसी में होता है यार, पढ़ाई में। इसी टाइम होता है, यही टाइम में आपको सब पसंद आती है, किसी को पसंद आता होगा, उसी में टाइम निकल जाता है। नहीं, बात करते रहो, कभी उसका डिमांड कभी इसका डिमांड। फिर फरवरी का एक महीना आता है, जब कैलेंडर पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। फरवरी का महीना आता है, उसमें तो एक लंबा सा एक लिस्ट रहता है। यही सब करते रहो फिर। नहीं, बस ये सब मत करो, ये सब छोड़ के ना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, एक कुछ बन जाओ, फिर बनाते रहना। यहाँ सैलरी आता रहेगा, उसको उड़ाते रहना। घर के बारे में कौन सोचता है? पहले गर्लफ्रेंड को पटा लो, उसके बाद घर का देखेंगे। नहीं क्या बेटा, घर का भी जिम्मेदारी कुछ होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। छोड़ो, उस उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में। जिसके हैं खुश रहो, बस जिंदगी खुश रहना है, किसी भी तरह बस काट लेना है। एक जिंदगी है, मिला है। लेकिन बोलते हैं जिंदगी दो पल का, तो दो पल नहीं है, लंबा समय है। लंबा समय कैसे काट सकते हो? अच्छे से खुशी खुशी काट लेना। अब ठीक है, अभी खुशी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर का नहीं सोचना है कि फ्यूचर में क्या करना है। अभी तो मजे कर रहे हैं यार, जिंदगी है बस, कभी मर जाएंगे। आजकल देख लो ना, बहुत सारे एक्सीडेंट, तो लोग उसी से हो जाता है कि यार देखो मर गया, सर जिंदगी तो दो ही पल का है, फिर क्या ही करना है। नहीं, अब मर गया तो इसलिए अभी एंजॉय कर लेना है। तो लोग का आजकल यही थिंकिंग हो गया है, आजकल का जो जमाना है। पहले जब हमारे फादर मदर थे, ग्रैंडफादर, वो लोग क्या करते, आगे का सोचते थे कि यार छोटा छोटा सेविंग करके, छोटा छोटा सेविंग करके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे कैसे करेंगे करके वो सोचते थे। आजकल का वो जिंदगी नहीं है। आजकल यार पैसा आया, उसको उड़ाओ, एंजॉय करो। ठीक है, दोनों का अलग अलग थिंकिंग था, लेकिन अपना वही है, थोड़ा एंजॉय भी करो। लेकिन कुछ अगर बच गए तो, मर गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय किया, मर गया। लेकिन अगर बच गए 80 साल 90 साल तक, फिर क्या होगा? तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना कि हाँ बच गया तो कुछ कमाया नहीं, फिर रहूंगा कैसे? नहीं, तो प्रिपरेशन भी चलती रहनी चाहिए, वो भी करो। नहीं करने से अच्छा है, पर कर रहे हो तो ठीक है। चलो, बातें बहुत हो गया। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था? हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर सीरीज हमने कंप्लीट किया। उसके बाद लेटर कोडिंग कर दिया। उसके बाद हमने लेटर कोडिंग में क्या क्या था, 6 टाइप का, फॉरवर्ड, रिवर्स, अपोजिट, क्रॉस, कॉमन पोजिशन सीखा था। फिर हमने सीखा था कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है जल्दी, अपोजिट का प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है। वो एक अल्फाबेट का अपोजिट वाला कौन सा होगा, वो हमने सीख लिया था, जो मैंने आपको याद कराया था। ठीक, नेक्स्ट हमने सीखा कौन सा, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज भी सीख लिया, अल्फाबेट कोडिंग भी सीख लिया, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग भी सीख लिया था। नहीं कि एक जो एक कुछ वर्ड होगा, उसका एक नंबर दिया होगा, तो दूसरे वर्ड का कौन सा लॉजिक से वो नंबर कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू के साथ कैसे खेलना है। ठीक, प्लेस वैल्यू या अपोजिट का प्लेस वैल्यू के साथ खेल के ऐड मल्टीप्लाई करके जो निकालना है, या तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ उसका जो भी आप करके आगे पीछे ऊपर नीचे करके उसका नंबर निकालते थे, वो हमने सीख लिया था। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा, लेटर सीरीज, वो भी 3 टाइप का था। नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप सेम होगा। दूसरा, नंबर ऑफ लेटर्स सेम होगा पर ग्रुप डिफरेंट होगा। तीसरा, नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप तीनों आपका, दोनों ही आपका डिफरेंट होगा। ठीक, ए बी, ए बी बी, ए बी 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 बी, ठीक, उस टाइप का जो था। तो चलो आज एक नया टॉपिक सीखते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम मैं 2-3 छोटा मोटा एक साथ सिखाऊंगा। ठीक, पहला है आपका पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, अब ये क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। आसान है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान है। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी इसको सॉल्व करने में, लेकिन कर लेना। ठीक, इसमें क्या होता है, इसको आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, कुछ भी एक ठो वर्ड दिया होगा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं प्रिजन। ठीक, which has as many letters between them both
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका क्या मतलब है दोस्तों? क्वेश्चन तो पहले समझ जाओ फिर ना आंसर करेंगे। नहीं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि फाइंड नंबर लेटर्स इन द वर्ड। ठीक है, एक पेयर आपका लेटर निकालना है जिसमें दोस्तों जिसके बीच उतने ही लेटर होंगे जितना आपका इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका वर्ड दिया है प्रिजन। यहाँ पे क्या करना है आपको, कैसे निकालना है, कौन कौन सा पेयर होगा, कौन कौन सा लेटर्स दिया, फाइंड नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे चलो आई से एन तक है, तो मैं अल्फाबेट में लिखता है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब अल्फाबेट लिखेंगे सीरीज में तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एनओ आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एनओ या ओ एन, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोल रहा है। ठीक, एनओ या ओ एन कुछ भी आ सकता है, पास पास। यहाँ पे देखिए एनओ ओ एन, तो आपका एक पेयर मिल गया एन ओ। नेक्स्ट है आपका और कुछ ऐसे बन सकता है, क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये देखिए पी है और एस है। पी यहाँ पे दो के बाद एस है, और यहाँ पे भी दो के बाद आपका एस है, पी दो के बाद एस, पी एस हो गया। तो आपका एक एनओ मिल गया, एक आपका पी एस मिल गया। सही, और कुछ होगा क्या, देखिए आई के साथ, आई के साथ करेंगे तो जे के एल, इधर जे के नहीं हो रहा है, आई के साथ नहीं हो रहा है। पी के साथ चेक करेंगे तो क्यू आर एस टी, पी के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है। आर के साथ चेक करेंगे तो आर एस टी यू भी नहीं हो रहा है, आई के साथ चेक कर लिया। एस के साथ आपका इधर टी यू या इधर टी यू भी, इधर भी नहीं हो रहा है। और ओ के साथ करेंगे तो एम एन ओ एक ही हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो आपका ये दो पेयर ऐसा निकलेगा जहां दोस्तों क्या है आपका, यहाँ भी देखिए आपका वर्ड में भी दो ऐसा पेयर है एनओ, यहाँ भी आपका एनओ। अल्फाबेट में भी लिखेंगे तो दोनों आसपास है, यहाँ दोनों आसपास है। वैसे आपका पी एस जो है, देखिए पी और एस के बीच दो लेटर है, यहाँ भी पी और एस के बीच एक्चुअली अल्फाबेट में दो लेटर होता है। तो आपको उस टाइप का पेयर खोज के निकालना है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको पेयर फॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन का इस तरह से आता है, आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये आसान है, अब इसको करने का तरीका दो है। ठीक, पहला है आपका जो अल्फाबेट है दोस्तों, उससे आप गिनते जाओ। दूसरा है आपका प्लेस वैल्यू लिख के। तो दोनों तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपको मैंने दिया था अभी एग्जांपल प्रिजन, पहला तरीका है आप पी से हर से ये गिनते जाओ। जैसे पी क्यू आर एस टी यू, क्यू यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे आर नहीं है, एस है यहाँ पे, तो आपका एक बन गया पी और एस। तो पी के साथ मैं गिनते जा रहा हूँ, पी क्यू आर एस आ गया, एस यहीं पे है, टी यू कुछ भी नहीं है, तो आपका एक बन गया पी एस। नेक्स्ट है आर के बाद गिनते जाओ, इधर भी गिनना इधर भी गिनना, एस टी यू भी कुछ हो रहा है नहीं, इधर आर एस हो रहा है नहीं, ठीक ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आई के बाद गिनते जाओ, जे के एल, जे के इधर भी नहीं हो रहा है। एस के बाद टी यू नहीं हो रहा है, टी यू भी इधर भी नहीं हो रहा है। ओ के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है ओ पी नहीं आ रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, देखो ये बन रहा है आपका ओ आर, पी क्यू आर। ठीक, आपको दो मिल गया। नेक्स्ट है आपका एन के बाद देखो एन ओ मिल गया, एन ओ पी क्यू आर, एन आर मिल गया। तो आपको चार मिला, पी एस ओ आर एन ओ एन आर। ठीक, तब इस तरह से एक एक को पकड़ के
आगे ही गिनना है, पीछे नहीं जानना है, क्योंकि बाकी सब लेटर का आपका आ ही जाएगा। ठीक, बस आगे गिनते जाओ, पी क्यू आर एस टी, उधर फिर पीछे से इधर इधर गिनते जाओ, आपके लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों ओर से गिनते जाओ और आगे की ओर बढ़ते जाओ, एस टी यू भी। ठीक है, पीछे नहीं गिनना है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ एक अलग तरीका है प्लेस वैल्यू के साथ। पी का प्लेस वैल्यू क्या है आपका, एम एन ओ पी, वो है आपका 15, तो ये आपका 16। आर है आपका ओ पी क्यू आर 18, आई है आपका आई जे 9, एस है आपका टी से पहले 19, ओ है आपका 15, एन है आपका, एन क्या है, एन है आपका 14। अब यहां से भी निकाल सकते हो इजीली, आपका है 16, 8, 9, 19, 15, 14। यूजुअली दोस्तों हम इस तरीका को अपनाते हैं। इससे क्या होता है, आपको सबसे गिनना पड़ेगा, और अगर लंबा सा कुछ लेटर्स होगा, आपका बहुत सारे लेटर्स होंगे वर्ड में, तो वो सारा गिनते गिनते टाइम लग जाएगा। तो यूजुअली आप इस तरह से करो, यहाँ से आसानी से आपको बचता जाएगा। जैसे 14, 15 मिल गया, 14, 15 एक तो ये आपका एक पेयर हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट था आपका अच्छा ये 18 है ना, मैं 8 लिखा हूँ यहाँ पे, तभी मैं इसको खोज रहा हूँ कहाँ पे क्या है। ये देखो 15 और 18, 15, 16, 17, 18, 15, 18। नेक्स्ट 14 और 18, 15, 16, 17, 18, 14 और 18, ये हो गया। और एक है 16, 17, 18, 19, 16 और 19। ठीक, 16, 19, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 15, 14, 4 मिल गया आपको। तो आप प्लेस वैल्यू लिख के उनके साथ भी निकाल सकते हैं कौन कौन सा पेयर होगा। समझ में आया दो तरीका। चलो अब कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हनुमान, बेट नाम रखे हो या नाम है सही में, अब भगवान का नाम है कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पूछ रहा है कि रीजनिंग दोस्तों बहुत अच्छे से कर रहा था। रीजनिंग क्या लिखे हो, ये रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं, रीजनिंग लिखे हो कि रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, अच्छे से नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आपके बताने से आसान लग रहा है अभी। यार अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना क्वालिटी होता है, सब कोई मेरे तरह ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। तो लेकिन दोस्तों क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसका आपको बस देख के हो गया ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चन रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, इसमें तरीका है जानने का जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको सॉल्व करने का जल्दी, वहां पे ऐसा ना हो कि आप कोडिंग में कौन सा कोडिंग है उसको खोजते रह जाओ, फॉरवर्ड है रिवर्स है, तो आप जितना ज्यादा ऑपोजिट है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन की, अच्छा इसमें ये कौन सा वाला पूछा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, तो रीजनिंग वही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको होता जाएगा। ठीक, देखते ही फिर पता चल जाएगा कि ऐसा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप उस पे अप्रोच करोगे, आपका अप्रोच वहां से क्लियर होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे पता है तो वहां पे टाइम लग जाएगा, कर लोगे अगर समझोगे तो, लेकिन टाइम लगेगा, फिर आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। तो यहाँ प्रैक्टिस करते रहना है, सही। तो अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स में है आपका पहला एप्पल, एप्पल इंग्लिश, और है आपका स्टूडेंट वंडर, स्टूडेंट वंडर, चेयर, चेयर्स। चलो ये पांचों करो पहले, निकालो। कैसे निकालोगे, गिन के भी निकाल सकते हो। मैं तो वो नंबर वाला प्लेस वैल्यू से मेरे को अच्छा लगता है, आप देख लो, एक गिन के करते हैं, बाकी प्लेस वैल्यू से कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई, देखो यार मिल गया पहले से, ए बी सी डी ई, ए ई आ गया। पी के साथ हो रहा है, पी क्यू आर एस नहीं हो रहा है, पी क्यू आर पी नहीं हो रहा है, एल एम एम एन ओ नहीं हो रहा है, ई ए, तो यहाँ पे एक ही है, ए और ई। प्लेस वैल्यू के साथ करते तो क्या है, ए
16 16 ये EJKL, तो ये आपका 12 5, तो 1 के बाद 2 3 4 5, 1 5 हो रहा है। 12 के बाद 12 5 12 16 12 1 16 के बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका एक ही आएगा AE। ठीक, इंग्लिश में देखते हैं। E का है आपका 5, N है आपका 14, G है आपका, G कितना है EFG 7, L है आपका JKL 10 12, IJ 9, फिर ये T के पहले 19, H है आपका EFGH, ये आपका 8। सही। अब देखो किससे हो रहा है क्या, 5 6 7 8 6 7 8 9, 5 और 9 हो रहा है, तो EI एक बन गया। नेक्स्ट है और कुछ होगा, 7 8 9, ये देखो ये 7 से ये 9, ये भी हो रहा है, तो GI मिल गया। ठीक, यहाँ पे 5 6 7, अरे 5 6 7 यहाँ पे एक तो मिस हो जा रहा था, E और G। फिर मेरे को दिख रहा है 12 और 14, ये 12 13 14, ठीक, तो NL, N और L। और कुछ दिख रहा है आपको 19 के साथ, देखो तो 19 के साथ इधर 18, इधर इधर कुछ आपका 20 तो है नहीं, 18 18 17 16 14 15 16 17 18, नहीं 14 के साथ 19 नहीं हो रहा है, 19 के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 8 के साथ भी नहीं हो रहा है। 9 के साथ 10 11 12 तक 9 के साथ भी आपका नहीं, बस 5 9, तो ये इतना ही है, EI GI EG NL। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसका एक तो ST मेरे को ऐसे ही दिख रहा है ये, फिर एक तो STU दिख रहा है, ये TU मेरे को दिख ही रहा है। ठीक, अब बाकी का देख लो, कुछ T के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे DE ये भी दिख रहा है। अब D के बाद ये तो STU बहुत दूर है, ये भी NT बहुत दूर है, E के बाद भी ये सब बहुत दूर है। T के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ T के साथ हो रहा है, T T T U D N नहीं हो रहा है। N के साथ चेक कर लेते हैं, N O P Q R S, N S O P Q R S N S, कितना सारा बन गया, S T T U S U D E और आपका S N। सही, ये हो रहा है ना, OPQRS। ठीक, नेक्स्ट आपका वंडर। वंडर में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, एक तो DE तो दिख ही रहा है, यहाँ पे NO भी दिख ही रहा है मेरे को, बाकी का चेक करो, NOPQ नहीं हो रहा है, RSTUVW, अरे वाह, R और W। तो सब देख के लेटर ना किसको किसको देखना है वो भी जान जाओगे, क्योंकि DE के साथ आपका NOWR बहुत दूर है, तो इनके साथ कुछ होगा नहीं ये सब। ठीक, तो आपका NODE दिख रहा है यहाँ पे, R के साथ बस चेक करना W का हो रहा है कि नहीं, STUVW हो रहा है। फिर बाकी N का W के साथ O या O का W के साथ तो होगा नहीं कुछ भी, और ED के पास कुछ है नहीं, तो ये तीनों ही होगा आपका ONDEWR। सही। नेक्स्ट है आपका चेयर्स। इसमें देखो पहले तो ABCRS हो गया। अब H के साथ देखो, H के साथ कुछ हो रहा है, तो H I तो इधर है, IJKL इधर H के साथ होगा नहीं, CDEFGH नहीं होगा, और बाकी 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 कुछ दिख रहा है आपको, नहीं होगा, यही होगा ACRS 2। तो समझ में आ गया पेयर फॉर्मेशन कैसे करना है, किस तरह से दो पेयर निकालना है। ठीक, ये एक तरीका हुआ। तो आपको या तो आप प्लेस वैल्यू से करो, या तो आपको इस तरह से बस लेटर को देख के समझ जाओ, गिन गिन के निकाल लेना, अपना तरीका है, जो भी तरीका अपना लो। तो ये है पेयर फॉर्मेशन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। दूसरा छोटा टॉपिक है आपका डिक्शनरी वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछता है आपको। डिक्शनरी तो बहुत आसान है, जान ही जाओगे वो तो। नहीं, डिक्शनरी तो बचपन में पढ़ी होगी ना। वो पूछेगा कि कौन सा पहले आएगा डिक्शनरी में। जैसे आपको दिया है सपोज एग, एलिफेंट, फिर आपको और क्या हो गया, ई से तो मेरे को मिल भी नहीं रहा है अभी, और कुछ वर्ड है ई से,
इमोजी, कोई बोल रहा है इमोजी, हाँ वो भी है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी। यहाँ पे दोस्तों को क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्या है, जो डिक्शनरी है आपको बस उसको डिक्शनरी की ओर से तो नेक्स्ट आपका डिक्शनरी, इसमें क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड दिए होंगे, उसको डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में लिखा होता है ना, उसका उस ऑर्डर में बस लिखना है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका 1 2 3 4 5, आपको ऐसे 5 दे देगा। 5 है इनहेबिट, इंजीनियस, इनहेबिट, इंजीनियस, और फिर इनहेरिट, इन्फ्लुएंस, इनहेरिट, इन्फ्लुएंस, और ये क्या है, इन्फेचुएशन, इन्फेचुएशन। ठीक, तो ये 5 आपका वर्ड है, इसको आपको सजाना है डिक्शनरी में, किस ऑर्डर में आएगा सारा। देखिए इस तरह से देगा, आई एन हर जगह है, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में आई एन हर जगह, आई एन। अभी आपको देखना है कि उसमें फिर क्या आ रहा है। यहाँ पे एच है, जी है, एफ है, तो पहले एफ वाला आएगा। अब एफ के बाद क्या है, यहाँ पे 2 एफ है, एफ के बाद कौन सा है, फिर ए है, यहाँ पे एल है, तो पहला ये आएगा, पहले 5 वाला इन्फेचुएशन। उसके बाद एफ एल आएगा, तो 4 आ गया। नेक्स्ट एफ के बाद जी आएगा, जी में कौन सा, ये वाला इंजीनियस 2 में है। जी के बाद आएगा आपका एच, एच 2 है, तो फिर एच के बाद क्या आता है, ए, ये आ गया, तो ये आपका फिर 1 और 3। तो जो ऑप्शन में ये ऑर्डर लिखा होगा उसको आपको टिक मार देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है। ठीक, तो डिक्शनरी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन छोड़ना ही मत, आएगा तो बिल्कुल ही करके जाना। ठीक, बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी लगेगा नहीं आपको। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, करने में आपको फिर समझने में, करने में आसानी होगा। वैसे कुछ है नहीं इसमें, ये भी एक टाइप का आता है, तो जान लेना चाहिए नहीं। तो पहला है आपका बेटा, ऐसा वर्ड तो कभी कोई देता है कि समझ में ही नहीं आता है। हैबाइल, क्या है ये, हैकर। अब इसमें कोई बोला कि मेरा तो इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं तो हिंदी में करता हूँ, हिंदी से पढ़ा हूँ, सॉरी हैकर 2 बार हो गया। तो इसमें आपको वोकैबुलरी का कुछ है नहीं, इसमें बस डिक्शनरी का वोकैबुलरी आपका, हैबाइल का मतलब आपका पता होना, पता उससे क्या मतलब है, आपको उसे ऑर्डर में करना है। ठीक, हैबिट, हैबिटेट, हैक, हैबिटेट और हैक। नेक्स्ट है आपका मार्केट, मैनर और मैनेज मैनकाइंड, मैनेज मैनकाइंड और मैंडेटरी, मैंडेटरी। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेट, ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेट। फिर ऑब्जेक्ट ऑब्लिवियन, ऑब्जेक्ट ऑब्लिवियन, और एक है ऑब्जेक्टिव। चलो ये तीनों करो पहले, उसके बाद फिर मैं और एक देता हूँ। ठीक, और 2 देता हूँ। तो पहला वाला देखो, इसमें क्या है, एच ए सब में है, ये हैकर है, ये हैक है, उससे बाद में आते हैं। उससे पहले क्या है, बी आता है, एच ए तो हर जगह है, उसके बाद बी आता है, तो बी वाला 3 है,
बी वाला 3, अब इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। पहले क्या होगा, फिर आई के बाद क्या है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एल है, तो पहला आपका यहाँ पे हैबाइल आएगा, तो ये 1 पहले आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टी वगैरह खत्म हो गया, फिर टी के बाद ए टी है, तो पहले उसका हैबिट आएगा, ये आपका 3 में है, हैबिटेट आपका 4 में है, फिर 4 आ गया। अब देखते हैं एच ए बी खत्म हो गया तो एच ए सी आ गया, सी में हैक है, फिर हैकर है, तो ये आपका आ जाएगा 5, फिर आपका 2, तो 1 3 5 1 3 4 5 2। ठीक, नेक्स्ट आपका मार्केट मैनर मैनेज मैनकाइंड मैंडेटरी। मैन 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 सब में है, ये तो आर है तो सबसे आखिरी में होगा, तो यहाँ मैन 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 सब में है। फिर देखते हैं एन के बाद यहाँ पे ए आ गया, तो मैनेज आपका पहले आएगा, तो आपका पहले आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट है आपका ए के बाद है यहाँ पे एन के बाद डी है, तो ये आपका आएगा 5, यहाँ पे डी है, फिर आपका के है यहाँ पे, तो आपका आ गया 4, फिर यहाँ पे एन है, तो आपका ये आ गया 2, फिर आखिर में मार्केट 1 3 5 4 2 1। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्शन ऑब्लिगेट ऑब्जेक्टिव ऑब्लिवियन ऑब्जेक्टिव, तो ओबी 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 तो सब में है। नेक्स्ट है जे और एल, तो पहले जे देखते हैं, एल तो बाद में आता है। जे, इसमें भी जे, इसमें भी जे, इसमें भी जे, सब में जे है, तीनों में जे है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ई सी टी ई सी टी ई सी टी, तीनों में ई सी टी, तो ये ऑब्जेक्ट में रुक गया, तो पहला आपका आएगा 3। नेक्स्ट है आपका टी आई, टी आई यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी है, तो आपका फिर आएगा 1, फिर आएगा 5। नेक्स्ट है फिर जे के बाद आपका जे खत्म हुआ, अभी एल आ गया, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है। ठीक, अब एल के बाद आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, तो यहाँ जी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आपका ये आ गया 2, फिर आपका ये आ गया 4 3 1 5 2 4। ठीक, इस तरह से करना। और दो एग्जाम्पल दूं, कितना में हो जाएगा, दे देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रेज, प्रेज और है फिर प्रीच, प्रिसीड, प्रीच, प्रिसीड, प्रीसेप्ट, और है कुछ क्या है पता नहीं मेरे को, PRECINCT, कुछ भी हो, हमें क्या नहीं, सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसेशन, फिर है आपका सेंस, सेंसरी, सेंस, सेंसरी। ठीक, ये दो भी कर लेते हैं। पहले है पीआर से, तो पीआर में क्या क्या है, पीआर सब कुछ तो पीआर ही है, फिर ई है, इधर ए है, तो इधर ए है बाकी ई है, तो पहले ये आएगा 1। नेक्स्ट में सारा ई ई ई ई सब भर गया, फिर सी 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 भरा, इधर ए है, तो ये नेक्स्ट आएगा 2, बाकी में इधर सी प्रैक प्रैक सब में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ गया ई, यहाँ पे भी आ गया ई, फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे पी है, तो पहले फिर 3 आएगा, फिर पी है तो 4 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका आई है तो ये 5 आएगा। 1 2 3 4 5 उसी तरह से लिखा था क्या। फिर इधर है आपका सब सेंस से है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, SCNS तो सब में है, SCNS 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 SCNS। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। ठीक, तो पहले आपका 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे और ई है, ई से पहले कुछ है नहीं है, तो 4 आएगा। अब चेक करते हैं सेंस के बाद, यहाँ पे आई 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 आई, इधर बी है, तो ये आपका 1 आएगा, इधर टी है, आपका आएगा ये आपका 2 आएगा, फिर आखिर में ओ आएगा, एस के बाद ओ है, तो ये आपका 5, तो 3 4 1 2 5। ठीक, तो डिक्शनरी समझ गए, डिक्शनरी में क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है आपको, किस ऑर्डर में आएगा। अब फिर नेक्स्ट है आपका वर्ड फॉर्मेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं 3 टॉपिक,
एक था पहले हम नंबर ऑफ लेटर्स निकालते थे एक वर्ड के बीच में, अल्फ़ाबेट में जिस तरह से लिखा होता है ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या उस वर्ड के अंदर, वो हमने सीखा 2 तरीके से, प्लेस वैल्यू और आप लेटर से गिन के भी कर सकते थे। नेक्स्ट है डिक्शनरी, जिसमें दोस्तों 5-6 वर्ड देगा, उसको आपको एक डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है। आसान है, तीनों टॉपिक आज का आसान है, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन आता है क्या है, ऐसा नहीं कि जाके वहीं देख लो क्वेश्चन फिर सोचते रहो क्या लिखा है कैसे करना है, तो एक आइडिया हो जाता तो आसानी से कर लोगे। अब बस प्रैक्टिस करना है और थोड़ा उसमें स्ट्रांग हो जाना उस टॉपिक पे, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। अब दोस्तों वर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, नहीं यहाँ भी तो वोकैब कम ही है बोलोगे, वोकैबुलरी तो मेरा बहुत आसान, कभी बचपन से ही मैंने वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या वो टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे को तो नहीं पता, कोई भी नहीं पढ़ा यार, बहुत कम लोग पढ़ते थे। जो लोग पढ़ रहे हैं आजकल वो लोग इंग्लिश में एमए वो सब कर रहे हैं, ठीक। हम लोग तो अलग तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना जरूरत नहीं है, ये इसमें भी वोकैब नहीं चाहिए। एक टॉपिक है जहाँ थोड़ा वोकैब चाहिए तो वहाँ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में यहाँ पे क्या देता है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पूछेगा फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव words select the word which can't be formed, select the word which can't be formed, can't be formed using letters of given word, using letters of given word, ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एक वर्ड दिया है पहले कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन, ठीक, और आपको ऑप्शन में कुछ देगा पेंशन ओनियन प्रीच, पेंशन ओनियन प्रीच और कंप्राइज, कंप्राइज, ठीक। दोस्तों ये स्टेप का क्वेश्चन में क्या है यहां पे आपको एक वर्ड देगा लंबा सा, ठीक, उसमें से दोस्तों आपको लेटर्स लेके इसमें से जो लेटर है उसको यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है। तो कौन कौन सा वर्ड बनेगा कौन कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, वो इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, आपको ये भी बोल सकता है कि कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पेंशन है तो पी तो है आपका यहाँ पे, फिर NSION, अरे वाह, ये तो दोस्तों SION तो इसमें है, SION यहाँ पे है ही बिल्कुल ही, SION, और एक N है और एक N है यहाँ पे, फिर E है, E भी है, P है, पेंशन बन गया। ओनियन बन रहा है कि नहीं देखो, ION तो है यहाँ पे, और एक O आ रहा है कि नहीं, O मिल रहा है, N है, I है, I भी है, ये भी बन गया, ठीक। नेक्स्ट प्रीच देखते हैं दोस्तों। प्रीच में देखो आपको एक A आ रहा है, यहाँ पे A नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में, तो ये आपका नहीं बनेगा, ठीक। कॉम्प्राइज देखो, कॉम्प्राइज में दोस्तों COMPR तो है ही, फिर ISE, I है, S है, E है, कॉम्प्राइज ही बन रहा है, तो बन कौन सा नाम लिया है आपको, प्रीच नहीं बन रहा है। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक वर्ड देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग वर्ड होंगे छोटे छोटे, वो देखना है कि आपको इसका लेटर जो बड़ा सा वर्ड दिया होगा उसके लेटर यूज करके बाकी के 4 जो ऑप्शन है वो वर्ड आपका बनेगा या नहीं बनेगा।
बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो उसको टिक मार देना है। अगर क्वेश्चन पूछा हो कि कौन सा बनेगा, तो जो बनेगा उसी को टिक मारना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें गलती दोस्तों आसान बहुत है, गलती करता है लोग पढ़ के कि कैंट बी या कैन बी या कैन बी। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक, तो अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। निकालना वर्ड में से, बच्चा में खेलते थे यार हम लोग ये सब, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, न्यूज़पेपर में आता था, इसको यूज करके इसको यूज करके ये बनाओ। आजकल तो गेम बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जो लोग गेम खेलते हो उनके लिए तो ये एक टाइप का पजल ही होगा। पजल जब सॉल्व कर लेते हो वहाँ पे वो जो सजाना वजाना क्या क्या होता है ना, कि कुछ गिरता रहता है उसको सजाते रहो, सजा सजा के कुछ उड़ जाता है, फिर एक ही कलर का आ जाता है। तो जब वो सब कर लेते हो तो फिर ये तो आसानी होगा। अब नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी। आपको दिया है रिवोल्यूशनरी, उससे हमें बनाना है वोल्ट ट्रेन राइफल, वोल्ट ट्रेन राइवल, और है नेशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल, वहां से प्रैक्टिस मैट्रिक, मैट्रिक पास। फिर रूमेटिक, भाई क्या है ये रूमेटिक, और है आपका एक क्रिटिक। आजकल तो क्रिटिक का खेल चल रहा है, आपका जो पैसा कमा रहा है आपका मूवी, सारा खेल क्रिटिक्स का ही है आजकल। फिर है आपका कैलियोडोस्कोप, यहां से आपको स्केल पैकेट, जब तक मैं लिख रहा हूं ना क्वेश्चन तब तक आप पहला दो सॉल्व कर देना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ। स्कूप पुलिस, चलो पहले ये 3 करो फिर और 2 उठा देता हूं। रिवोल्यूशनरी, वोल्ट VOLT बन ही रहा है। ट्रेन देखो, ट्रेन में TRAIN, ट्रेन ही बन रहा है। राइवल में RIVAL, ये भी बन रहा है। नेशन देखो TION तो बन गया, A है। अच्छा N 2 है नेशन में, नहीं यहाँ पे रिवोल्यूशनरी में एक ही N है, ये नहीं बनेगा। N आपका यहाँ 2 है, यहाँ पे एक ही N है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल, इसमें देखो कौन सा बन रहा है, प्रैक्टिस PRACTICE बन रहा है। मैट्रिक देखो मैट्रिक बन रहा है कि नहीं, METRIC मैट्रिक बनेगा ही। उसके बाद क्रिटिक देखते हैं, रिमेटिक को बाद में करते हैं। क्रिटिक देखो CRIT, अच्छा क्रिटिक में 2 आई है और यहाँ पे एक ही आई है, ये नहीं बनेगा। रूमेटिक बन जा रहा है ऐसे, ओके। RHAE है, U भी है, M है, A है, T है, I है, C है। अच्छा रूमेटिक बन रहा है, तो रूमेटिक भी बन गया, वो आपका क्रिटिक नहीं बना। 2 आई है उसमें ना, इसमें एक ही आई है। नेक्स्ट है कैलियोडोस्कोप, तो कैलियोडोस्कोप में देखो स्केल पोलिस्कोप ऐसा कुछ है क्या जो मैं यहाँ पे देखते ही पता चल जाए। हाँ देखते पता चल रहा है इसमें, देखो कैसे, पैकेट यहाँ पे T है, कैलियोडोस्कोप में T कहाँ है, T तो है ही नहीं, तो कौन सा नहीं बनेगा।
आपका पैकेट नहीं बनेगा। ठीक, हो गया ये तीनों। अब और दो ठो देता हूँ, कर लो। ये सब तो मज़ा ही आता है करने में, बस खोजना है, दिमाग तो लगाना नहीं है। दिमाग ज़्यादा किसमें लग रहा था? कोडिंग डिकोडिंग में। बेटा उसको मार्क फैचिंग नहीं है, ये सब तो आप कर लोगे। ये बस मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जान जाओ कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप ऐसे हवा में मत चले जाना वहाँ पे एग्जाम देने कि चलो यार क्या ही पड़ेगा रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग तो कर ही लिया हूँ, बाकी एक दो ऐसे करके छूट ना जाए। तो बस जान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है, तो दिमाग में रहेगा तो आसानी से कर लोगे। ठीक, बस लेकिन इसमें देख लेना कि कैन बी या कैंट बी। कैन भी है तो कौन सा बनेगा, कैंट भी है तो कौन सा नहीं बनेगा, उसको ध्यान से। बहुत लोग उसमें गलती करता है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा क्या लगता है पेन? इंफ्रा, चलो नया ही लाते हैं, इसका काम खत्म। नया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको करना है नेचर, फ्रैक्चर, नेचर, फ्रैक्चर, लेक्चर, मैच्योर। ये सब तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन में क्या देख लेता हूँ, रिस्ट्रेन चार्टर, रिस्ट्रेन और है फिर चार्टर। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फोसिस। बाप रे, मेटामॉर्फोसिस, ये तो बायोलॉजी में पढ़ा था लगता है मेरे को, क्लास 9-10 में कहीं पे। मेंटर, रोस्ट, मेंटर, रोस्ट। फिर है आपका स्मैश पोएट्री, स्मैश पोएट्री। हाँ, तो निकालो इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन कौन सा बन रहा है, देख के पता चल रहा है कुछ। फ्रैक्चर तो मेरे को दिख रहा है कि FRA है, यहाँ पे CTU तो फ्रैक्चर तो बन जाएगा। नहीं, रिस्ट्रेन बन रहा है, RE है, STRAI, रिस्ट्रेन AIN, तो यहाँ पे भी आपका AIN है और R2 है, EST मिल रहा है, EST, E है, S है, ये बन रहा है। चार्टर देखो तो चार्टर नहीं बनेगा, H है यहाँ पे H है, इधर H नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे H नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने जल्दी करने के लिए क्या करना ना, जो भी आपको वर्ड दिया है ऑप्शन में, उसमें दोस्तों एक ऐसा लेटर खोजना जो लेटर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको प्रोनाउंस करके पता चल जाएगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्टर, एक H आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में H है ही नहीं। ठीक, उस जगह मिलेगा तो बहुत आसानी हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा। कभी भी क्या होता है ना, यहाँ पे 2-3 लेटर ऐसा यूज करता है, ऊपर में 2 ही होगा, जैसे यहाँ पे यू 2 है, लेकिन नीचे ऐसा वर्ड देगा जहाँ पे 3 यू होगा, वहां पे आपको खोजना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 यू है, यहाँ पे 2 यू है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा लेटर मिल जाता है जो कि वहां पे यूज ही नहीं हुआ है, तो आसानी से आप जल्दी से टिक मार सकते हैं कि अच्छा ये बन ही नहीं पाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो मेटामॉर्फोसिस में कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, कहीं पे मेंटोर, अब मेंटोर में ही मिल गया मेरे को, तो N, यहाँ पे N है ही नहीं मेटामॉर्फोसिस पे, नहीं, तो आपका ये नहीं बनेगा। सही, तो दोस्तों समझ में आ गया। 3 टॉपिक हमने पढ़ा। पहला क्या था, हमने पहला पढ़ा पेयर फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको एक वर्ड देगा, उसके बीच में कितना लेटर्स जो है अल्फाबेट सीरीज में अगर लेटर्स लिखेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वहां जैसे बनेगा आपके वर्ड में भी जो दिया है उसे भी ऐसा ही 2 पेयर निकालना है, जिसके बीच उतने लेटर्स होंगे जितने लेटर आपका अल्फाबेट सीरीज में है। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मैं भूल जाता हूँ यार पढ़ा के। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या था, 5-6 आपको वर्ड देगा, उसमें क्या है आपको उसको ऑर्डर में लिखना है, कौन से ऑर्डर में कैसे आएगा डिक्शनरी के, अगर डिक्शनरी में लिखा होता तो किस ऑर्डर में आता। सही, और थर्ड हमने पढ़ा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, एक बड़ा सा वर्ड देगा, उसका 4-5 वर्ड देगा छोटा छोटा। अब
बड़ा सा वर्ड में जो जो लेटर है उसको यूज करके आप बाकी सब वर्ड बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, वो इसका खेल है, वो आपको देख कर निकालना है। बहुत आसान सा टॉपिक मैंने पढ़ाया आज तीनों। तो आज का क्लास इतना ही है, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक। जैसे अभी कुछ आसान आसान खत्म कर लेता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ लिया, अल्फाबेट लेटर वाला। एक नंबर वाला पढ़ेंगे हम। नंबर, अगर नंबर का बस दिया हो तो उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट टाइम फिर हम कुछ एक आसान वाला पढ़ेंगे, जैसे जम्बलिंग टाइप का कुछ जम्बलिंग वम्बलिंग पढ़ेंगे। फिर कैलेंडर क्लॉक, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर क्लॉक, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, तो वो ट्रिक हम सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।